राजा राम राय को युद्ध जितना आसान लग रहा था, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग थी। स्थिति बिगड़ती देख उन्होंने तुरंत अपने खजांची को बुलवाया और मैदान में सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगवा दिए ताकि सैनिकों का मनोबल ऊंचा रखा जा सके। बहादुर योद्धाओं को इनाम में आभूषण भी दिए गए, जिससे प्रेरित होकर हिंदू सेना ने दाएं और बाएं मोर्चों पर जोरदार हमला किया। यह हमला इतना घातक था कि अली आदिल शाह और इब्राहिम कुतुब शाह भयभीत हो उठे और उन्हें अपनी हार निश्चित लगने लगी। विजयनगर पक्ष युद्ध जीतते दिख रहा था और तभी विजयनगर सेना के 2 मुस्लिम सेनापतियों ने उन्हें धोखा दे दिया और पक्ष बदल के शत्रु सेना में चले गए। और इसी बीच रूमी खान ने एक नई चाल चली। उसने तांबे के सिक्कों से भरी बोरियां अपनी तोपों में भरवाईं और जैसे ही हिंदू सेना अधिक निकट आई, घातक गोलाबारी कर दी। इस अप्रत्याशित हमले में एक ही झटके में 5000 से अधिक सैनिक मारे गए, जिससे हिंदू सेना की पंक्तियां हिल गईं। शत्रु सेना के विनाशकारी हमले के बाद हिंदू सेना पूरी तरह बिखरने लगी। भगदड़ मच चुकी थी और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर किश्वर खान लाहौरी, जो बीजापुर की सेना का एक मुख्य सेनापति था, अपने 5000 घुड़सवारों के साथ तेजी से हिंदू सेना के पीछे घुस गया। वह पीछे हटते हुए सैनिकों का निर्ममता से संहार करने लगा, जिससे उनके बचने की कोई संभावना ही नहीं बची। इस अराजकता के बीच 80 वर्ष वृद्ध राजा राम राय ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने एक बार फिर अपना रथ संभालने की कोशिश की, लेकिन युद्ध का परिदृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। उनकी सेना बिखर चुकी थी, घुड़सवार भाग रहे थे और जिन पर उन्होंने भरोसा किया था वे रणभूमि छोड़कर निकल चुके थे। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, उनके रथवाहक भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अब राजा राम राय अकेले खड़े थे और इसी क्षण हुसैन निजाम शाह के एक विशाल हाथी ने अपनी सूंड से उन्हें उठा लिया। राजा राम राय ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन घोड़े पर सवार होने से पहले ही शत्रु सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वह कैद कर लिए गए और सीधे रूमी खान के सामने पेश किया गया। रूमी खान ने बिना देर किए उन्हें हुसैन निजाम शाह के हवाले कर दिया। हुसैन निजाम शाह ने तुरंत फैसला सुनाया, राम राय का सिर कलम कर दिया जाए। अगले ही पल तलवार चमकी और विजयनगर के राजा का सिर धड़ से अलग हो गया। यह सिर एक लंबी भाले की नोक पर टांग दिया गया ताकि पूरे युद्ध क्षेत्र में उनकी मृत्यु की घोषणा हो सके। राजा राम राय की मौत के दृश्य ने उनकी सेना की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। जैसे ही सैनिकों ने अपने राजा का कटा हुआ सिर देखा, उनमें घोर निराशा फैल गई। युद्ध अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था।